Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Andeep, your mathematics mentor. Let's continue our chapter which is areas related to circle, and in this module हम बात करेंगे कि how we can find the area of segment of the circle, right? So let's begin with our topic. Now segment of the circle, we have already learnt about this in our previous class. Let's recall कि क्या होता है sector of a circle. Now sector of the circle is a region between the chord and an arc. तो सबसे पहले इस सर्कल का एक chord ले लेते हैं. Let this be a chord AB, right? Now the region between the chord and the arc, उसको हम क्या बोलते हैं? Segment. So ये जो region है that is enclosed between this arc and the chord. This is called a segment. अब एक segment ये बन रहा है, दूसरा segment कौन सा है? दूसरा सेगमेंट ये बन रहा है. दिस इज ऑल्सो द एरिया विच इज इनक्लोज्ड बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. सो दो सेगमेंट्स होते हैं. एक होता है माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट क्या होता है? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द माइनर आर्क. जो रीजन होगा माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच, जैसे कि ये कॉर्ड है और ये माइनर आर्क है, तो ये वाला पोर्शन दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइनर सेगमेंट, राइट? एंड एक होगा मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट कौन सा है? द मेजर सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द मेजर आर्क. उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट. तो ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट. अब ये जो रीजन है दैट इज इनक्लोज्ड बिटवीन दिस मेजर आर्क, ये आप देख सकते हो, दिस मेजर आर्क एंड दिस कॉर्ड. सो दिस इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट. नाउ लेट्स सी कि हम इन सेगमेंट्स का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ दिस माइनर सेगमेंट एंड दिस मेजर सेगमेंट. तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड रेडियस कितना है? R के इक्वल, ठीक है. एंड सपोज ये जो AB है दैट इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, राइट? एंड APB जो है दैट इज द माइनर आर्क जो सबटेंड कर रही है एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. अब हमने ये APB आर्क है माइनर आर्क एंड AQB जो आर्क है दैट इज द मेजर आर्क, राइट? Now let's see how we can find the area of this segment, minor segment APB. So area of this minor segment, जैसे कि आप देख सकते हो, this is this region. और इस region का area कैसे find करेंगे हम? अगर हम सेक्टर के एरिया में से, कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर OAPB, राइट? दैट अगर उसके एरिया में से अगर हम सबट्रैक्ट कर दें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAB, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, राइट? सो वी कैन राइट दैट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट APB जो है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB विच यू कैन से द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, राइट? माइनस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, ठीक है. अब एरिया ऑफ द सेक्टर तो हमें पता है, माइनर सेक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मॉड्यूल, राइट? अब हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? वेल उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. नाउ सपोज एक ट्राइंगल गिवन है जिसका जो वर्टिकल एंगल है वो हमें पता है, ठीक है. इफ इन अ ट्राइंगल वन वर्टिकल एंगल इज गिवन टू यू and the side containing this angle वो भी हमें given है, उसकी length say for example A है and B है, then the area of this triangle will be equal to half into A into B into sine of theta, ठीक है. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है OAB, इसका भी क्या है? हमें वर्टिकल एंगल गिवन है OAB. Vertical angle is theta. And what about the side? The length of the side containing these angle, दोनों किसके इक्वल है? दोनों ही R के इक्वल है, right? So both are equal to R. So the area of this triangle, area of triangle OAB किसके इक्वल हो जाएगा? Using this formula, that will be equal to half into R into sine of theta.
So this is equal to half r square sin theta. So this is the formula जो आपको learn करना है to find the area of this triangle OAB. So अब हम लिख सकते हैं the area of the sector भी पता है और area of the triangle भी हमने find out कर लिया. Let's write what will be the area of the segment now. Now the area of the segment will be equal to, just put the values, just put the formulas. Area of the sector is how much? Theta by 360 into pi r square minus area of the triangle अभी हमने देखा, that is equal to half into r square sin of theta. So this is how we can find the area of this minor segment APB, ये वाला portion. ठीक है? Now this is how to find out the area of the minor segment APB. What about the area of the major segment? Well, वो आप find out कर सकते हो by subtracting the area of this minor segment from the area of the circle. Right? अगर हम area of the circle में से subtract कर दें area of the minor segment, तो हमें पता चल जाएगा area of the major segment. Right? So we can write that the area of the major segment AQB is equal to the area of the circle minus the area of the minor segment APB. So this is how we can find the area of the minor segment and the major segment. Now let's take some examples. So the example is in a circle of radius 21 centimeter. So हमें एक circle given है जिसका radius किसके equal है 21 centimeter के. An arc subtends an angle of 60 degree at the center as shown in the figure. So ये जो arc है APB, this is subtending angle 60 degree at the center of the circle. अब हमने find क्या करना है? Find the area of the segment formed by the corresponding chord. ये जो chord है AB, इसके corresponding जो segment का area है, that we need to find out. That is the area of this. So क्या लिख सकते हैं हम कि the area formed by the corresponding chord, that is equal to what? That will be equal to the area of the segment APB. और area of the segment कैसे find कर सकते हैं हम? By this formula, that is the area of the sector. अगर sector के area में से, जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम sector के area में से triangle का area minus कर दें, so we can get the corresponding area of this segment. ठीक है? So अब हम ये वाला formula apply करेंगे to find the area of the segment APB. Let's write down the formula. Area of the sector OAPB हमें पता है किसके equal होता है? That is equal to theta by 360 degree into pi r square. ठीक है? And what about the area of triangle OAB? हमने देखा अभी that is equal to half into r square into sin of theta. ठीक है? अब हम इस पे किसकी वैल्यूज पुट करेंगे? थीटा की, पाई की एंड आर की, एंड विल फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट विच इज इक्वल टू विच इज दिस शेडेड रीजन. राइट? नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यूज. लेट पुट द वैल्यूज. थीटा किसके इक्वल है? थीटा 60 के इक्वल है. सो विल राइट हियर 60 by 360 into pi. You can take 22 by 7 and radius is how much? 21. So minus half into again radius, you will put the values, and sin theta. Sin theta means here theta is 60, so we'll write sin 60 degrees. Now इसको थोड़ा सा simplify करेंगे and we'll get our answer. So you can cancel it with 6. You will get here 6. Again cancelling it with 3. So यहाँ पे आ गया 2 and 7. 7 will again get cancelled. So this is 11. So यहाँ पर हमें after simplification मिल जाएगा 11 into 21. And what about this? This is 441 by 2. And what is the value of sin 60? Sin 60 is root 3 by 2. So ये आ जाएगा root 3 by 2. And finally, let us simplify to get our answer. 11 into 21 will give us 231 minus 441 root 3 by 4. So this is what? This is the area of this segment APB. So write down the units also, centimeter square. So you can simplify it further just by putting the value of root 3, which is 1.73, and just simplify it and you will get your answer.
So that's all for today's topic. See you in the next video with some new topics. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.